दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है गुरुजी की पाठशाला में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे संख्याओं के बारे में। तो हमने कल पढ़ा था सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। इसमें कौन सी संख्याएं होती है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड सॉन। इसमें इन्फिनिटिव नहीं होता। कल दूसरी संख्या जो हमने पढ़ी थी वह कौन सी थी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। इसमें कौन सी संख्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 और एंड सॉन। हमेशा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संख्याओं के समूह को मंजिला कोष्ठ में रखा जाता है। यदि किसी भी संख्याओं के समूह को रखते हैं तो हम किस में रखते हैं? मंजिला कोष्ठ में रखते हैं। तो तीसरी संख्या हमने पढ़ी थी पूर्णांक। इनको क्या बोला जाता है? इंटीजर। इसको कहीं से प्रदर्शित करते हैं? जेड से। ये माइनस से स्टार्ट होकर प्लस तक होती है। जैसे -3, -2 और -1। 0 1 2 3। ये प्लस के हैं यहाँ पे और ये माइनस के हैं। तो यहाँ से यहाँ तक शुरू होती है। तो हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि वह एकमात्र अंक बताइए। एकमात्र वह अंक बताइए जो, यानी कि n नेचुरल नंबर को w होल नंबर पूर्ण संख्या से अलग करता है। तो दोस्तों वह अंक बताना है जो n प्राकृत संख्या को w पूर्ण संख्या से अलग करता है। वह कौन सा अंक है जो इससे अलग करता है? वह अंक है 0। क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें किससे शुरू होती है? 1 से, और इसमें किससे शुरू होती है? 0 से। यदि हम 0 को हटा दें तो फिर ये क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या। तो वह कौन सी संख्या है जो नेचुरल नंबर को होल नंबर से अलग करता है? तो वह है 0। इसका सही आंसर क्या होगा? 0। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन करें कि माना A और B, हम यहाँ पे मानेंगे माना A या A और B दो प्राकृत संख्या हो तो यदि हम ये माने कि A और B दो प्राकृत संख्या है तो क्या, तो हम इसमें क्या लेंगे? तो क्या A + B एक प्राकृत संख्या होगी। यदि हम दो संख्याएं जो है A और B दो प्राकृत संख्या है, यदि हम उन संख्याओं को जोड़ें तो क्या वह संख्या प्राकृत संख्या होगी? हाँ या नहीं? तो हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या। यदि हम इनको जोड़कर देखते हैं, जैसे हम A के स्थान पर 1 लेते हैं और B के स्थान पर 2 लेते हैं तो इसका योग क्या आता है? 3। और यदि हम कोई और दूसरी संख्या लेते हैं तो इसका योग क्या आ गया? 5 और 4 9। तो हमें इससे पता चलता है कि यदि हम नेचुरल नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो वह भी एक प्राकृत संख्या होगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? हाँ। तो यस,
a प्लस बी एक प्राकृत संख्या होगी। अब इसी की तरह एक दूसरा क्वेश्चन होगा, यदि हम दो प्राकृत संख्याओं को माइनस करें। अब हम इसी में देखेंगे, यदि हम a माइनस बी एक प्राकृत संख्या होगी, तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि a माइनस बी एक प्राकृत संख्या होगी, हाँ या ना। तो इसमें देखते हैं हम, यदि हम 1 लेते हैं और संख्या अगली लेते हैं तो माइनस के 2 लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। तो जो -1 है ये कैसी संख्या है, ये है एक इंटीजर संख्या। क्या है, इंटीजर, पूर्णांक, ये एक इंटीजर है। तो यदि हम इससे लेते हैं, यदि हम लेंगे 3 - 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1, जो एक क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत और पूर्ण संख्या। तो हमें यदि इन ऑप्शंस में एक भी ऑप्शन ऐसा आता है कि जिसमें ये दिखाया जाता है कि वह संख्या प्राकृत नहीं कोई और दूसरी संख्या भी बनती है, तो उसका मतलब होगा कि यह संख्या a माइनस भी एक प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो इसका आंसर जो सही होगा वो हो गया, इसको बोलेंगे नो। तो अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, यदि a मल्टीप्लाई b, यदि हम इसको करें, दोस्तों ये चल रही है प्राकृत संख्या की बात, कि यदि कंडीशंस होती है इसमें कि यदि a मल्टीप्लाई b, यदि a मल्टीप्लाई b हो तो वह क्या एक प्राकृत संख्या होगी, हाँ या ना। तो इसको हम देखते हैं कि दो प्राकृत संख्या लेते हैं हम, यदि 1 और 2 a की जगह स्थान पर 1 लेते हैं और b के स्थान पर 2 लेते हैं, तो इसका मान क्या होगा, 1 और 2 की मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, अर्थात ये कैसी संख्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी। यदि कोई सी भी संख्या लेंगे हम 4 × 5, तो ये हो जाएगा 20, 3 × 5 और 3 × 5 15। तो अर्थात ऐसे करते करते जब हम जाते हैं तो वे सारी संख्याएं कैसी आती है, प्राकृत संख्याएं आती हैं। तो इससे हमें यह सिद्ध होता है कि जब भी हम दो प्राकृत संख्याओं की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं तो वह हमेशा क्या आएगी, एक प्राकृत संख्या आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। जब भी हम कभी दो आपस में प्राकृत संख्याओं की मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करेंगे तो उसकी हमेशा जो आंसर आएगा वो एक प्राकृत संख्या के रूप में आएगा। तो अगला होगा, यदि हम अगली कंडीशन देखेंगे, क्या a/b, क्या a/b एक प्राकृत संख्या होगी। यदि हम दो प्राकृत संख्याओं को आपस में भाग दें तो क्या वह प्राकृत संख्या होगी। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले ले लेते हैं हम a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर 2 या 2। तो जब a के स्थान पर 1 लेंगे और b के स्थान पर 2 लेंगे, तो जब हम इससे इसे भाग देंगे, तो आंसर क्या में आएगा, पॉइंट में आएगा। जैसे हम यदि इससे इसे भाग देंगे तो पॉइंट लगा लेंगे और 2 × 5 = 10, तो 0.5। तो 0.5 मैंने इसमें देखा कि यह क्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। यदि हम 4 से को 2 से डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर आएगा 2, जो एक कैसी है, प्राकृत संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0.5। तो यह कैसी संख्या है, ये प्राकृत संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और ये कैसी है, प्राकृत संख्या। तो इससे सिद्ध होता है कि यदि हम दो प्राकृत संख्याओं की आपस में भाग देंगे तो उसकी एक प्राकृत संख्या नहीं होगी, उसकी और दूसरी संख्याएं भी हो सकती है, जैसे परिमेय संख्या हो सकती है,
पूर्ण संख्या हो सकती है और पूर्णांक भी हो सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या होगा इसमें, अगली कंडीशंस क्या होगी, यदि दो प्राकृत संख्याएं आपस में घात पर हो, यदि इस कंडीशन में हो a की घात b के रूप में हो, तो क्या यह एक प्राकृत संख्या होगी। तो देखते हैं कि जब हम a के स्थान पर कोई एक प्राकृत संख्या और b के स्थान पर दूसरी प्राकृत संख्या लेते हैं तो उसे देखते हैं करके कि क्या वह एक प्राकृत संख्या होगी। तो जैसे a के स्थान पर 2 ले लेंगे और b के स्थान पर 1 ले लेंगे, तो इसका क्या होगा 2 की पावर 1, तो 2। यदि 3 की पावर 2 ले लेंगे तो 3 की पावर 2 क्या होगा 9 होगा। तो ऐसे करते जाएंगे तो हमने देखा कि यदि हम a की पावर b यानी कि प्राकृत संख्या आपस में पावर करते हैं तो वह एक प्राकृत संख्या के रूप में आती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब दो प्राकृत संख्याएं आपस में घात के रूप में होगी तो वह क्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यानी कि यदि हम कभी भी a/b के रूप में कोई प्राकृत संख्या यानी कि a के स्थान पर और b के स्थान पर प्राकृत संख्याएं होगी तो वह क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या ही कहलाएगी जो वो आएगी। तो दोस्तों हम अब कुछ देखते हैं पूर्णांक के बारे में। क्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में। यदि a तथा b या a और b क्या a और b कोई दो पूर्णांक हो तो कैसे हो, यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो तो तब इसमें क्या कंडीशंस होगी। पहली कंडीशंस क्या a प्लस b, दोस्तों क्या a प्लस b क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। दोस्तों क्या a प्लस b पूर्णांक होगा, तो इसके बारे में देखेंगे हम। a पूर्णांक हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो पूर्णांक में a के स्थान पर यहाँ से कोई संख्या और b के स्थान पर यहाँ से कोई संख्या। तो देखेंगे जब हम कोई संख्या लेते हैं, यदि हम ये संख्या लें और ये संख्या लें, -3 और +0, तो बराबर क्या आएगा, -3। -3 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। यदि हम -2 और -1 करेंगे तो क्या आएगा, -3। फिर भी क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है। +2 और -3 लेंगे तो -1, ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। यदि हम +2 और -2 लेंगे तो तब क्या आएगा, 0 आएगी। और 0 कैसी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इससे हमने देखा कि जब हम दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं तो जो उनका उत्तर आता है वह भी कैसा होता है, पूर्णांक होता है। कैसा होता है, पूर्णांक होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस b एक पूर्णांक होगा, यस, हाँ। अगली कंडीशंस क्या है, अगली कंडीशंस है कि a माइनस बी, दोस्तों क्या a माइनस बी एक पूर्णांक होगा। तो इसमें देखते हैं कि जब हम पूर्णांकों को आपस में घटाते हैं, क्या करते हैं, जब पूर्णांकों को हम आपस में घटाते हैं, जैसे a के स्थान पर -3 लिया और -2 लिया। यदि हम जैसे a बराबर लिया -3 और b बराबर लिया -2, तो हम इसमें से इसे घटाएंगे तो कैसे होगा, -3, ये माइनस का चिन्ह है, तो जब माइनस माइनस होगा तो +2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, -3 और +2 क्या होगा,
माइनस के 1। और जो ये संख्या है ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। यदि हम दूसरी संख्या लेंगे 0 में से a बराबर 0 ले लेंगे और b बराबर माइनस के 1 लेंगे तो तब क्या होगा, -1 होगा। और यदि हम माइनस के 3 लेंगे और प्लस के 2 लेंगे, यदि a बराबर क्या लेंगे, माइनस के 3 और b बराबर क्या लेंगे, प्लस के 2। तो दोस्तों इसमें हमने क्या किया कि हमने इसमें a के स्थान पर 0 लिया और b के स्थान पर 1 लिया। यदि माइनस का 1 लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो फिर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। यदि माइनस के 3 लिया और फिर हमने यहाँ से प्लस के 2 लिया तो प्लस के 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के तो बराबर माइनस के 5। तो ये भी कैसी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि जब हम दो पूर्णांक संख्याओं को हम घटाते हैं तो उसका आंसर जो होगा एक पूर्णांक होगा हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इससे क्या सिद्ध होता है, यस, a माइनस बी एक कैसा होगा, पूर्णांक होगा। अब अगली कंडीशन देखते हैं इसमें, यदि a मल्टीप्लाई a गुणा b, तो दोस्तों a गुणा b यानी कि जब हम दो पूर्णांकों की आपस में मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो तब क्या होता है, यदि हम a गुणा b यानी कि दो पूर्णांकों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दो पूर्णांक कौन से ले लें, a बराबर माइनस के 3 मल्टीप्लाई b बराबर माइनस के 2, तो तब क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 दूनी 6। तो प्लस के 6 भी कैसी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। यदि हम और दूसरी संख्याएं लेंगे, माइनस के 2 लेते हैं और इधर से प्लस के 2 लेते हैं, तो तब क्या होगा, माइनस के 2 मल्टीप्लाई प्लस के 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस के 4। यह भी कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इससे सिद्ध होता है कि जब हम आपस में दो पूर्णांकों की मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करेंगे तो वह हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बात भी सत्य है, यस है। अगली कंडीशंस क्या होगी, अगली कंडीशन होगी कि यदि a अपॉन b क्या एक पूर्णांक होगा। तो इसमें करके देखते हैं कि a अपॉन b यानी कि जब हम दो पूर्णांकों के आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या वह एक पूर्णांक होगा। तो सबसे पहले a बराबर क्या लेते हैं, माइनस के 3 और b बराबर क्या लेते हैं, माइनस के 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/2। तो यह किसके इसमें फॉर्म में आ गई। यदि हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 2 एकम 2 1 पॉइंट लगा 0 2 पंजे 10, तो इसका आंसर क्या है, 1.5। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये क्या में आई, पॉइंटों में आई, अर्थात ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी आवर्ती जो है शांत आवर्ती है। तो शांत आवर्ती के बारे में हम आगे बताएंगे। तो इसका मतलब इससे क्या सिद्ध होता है कि जब हम दो पूर्णांकों को आपस में डिवाइड करते हैं तो वह क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है, तो इसका मतलब ये क्या ऐसी संख्या क्या होगा, 9 होगा, नहीं। तो अगला पॉइंट है इसमें, यदि दो पूर्णांक आपस में एक दूसरे पर घात के रूप में हो, कैसे रूप में हो, घात के रूप में हो। जब दो पूर्णांकों को हम इस तरीके से लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो देखते हैं कि क्या है, इसका आंसर जो आता है वह एक पूर्णांक संख्या आता है या कुछ और आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम माइनस के 3 लेते हैं, किसके स्थान पर, a के स्थान पर माइनस के 3 और b के स्थान पर माइनस के 2, तो ये कैसी पावर है, माइनस के 2, बाहर कैसी है, माइनस के। तो यदि पावर में माइनस होता है तो हम उसको इसलिए इस तरीके से लिख लेते हैं, माइनस तो बाहर रहेगा ही, तो 1/3 की पावर 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2 को माइनस के 1/9।
तो किस फॉर्म में आएगा 1/9 के, जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है। कैसी संख्या नहीं है? पूर्णांक संख्या। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं इसको बता दूंगा कि कैसे ये माइनस आता है, वो आगे वीडियो में बताएंगे। तो यदि हम इसमें कोई संख्या लेते हैं कि 2 की पावर 3 लेते हैं तो क्या ये एक पूर्णांक होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यह कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। लेकिन इसमें कुछ संख्याएं ऐसी है जो पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसीलिए इससे यह सिद्ध होता है कि a की पावर भी एक पूर्णांक नहीं होगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ डाउट्स थे जिनको हमें जानना था कि यदि कोई दो संख्याएं हैं वे आपस में मल्टीप्लाई करके, गुणा करके, भाग करके, जोड़ करके, घटा करके दो प्राकृत संख्याएं आपस में प्राकृत संख्या होती है या कोई और संख्या होती है, तो इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। तो हम अगली वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। जिनको इसमें कुछ डाउट्स हैं वो कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद।